ये एबीवीपी जो लिखती है ना, ज्ञानशील एकता, दरअसल ये है अज्ञान अश्लील अराजकता। और यह बात जो है मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूं। और साल भर 2 साल की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले 1 महीने में जो है जितनी गुंडागर्दी और वायलेंस की घटनाएं एबीवीपी के लोगों ने की है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा। और वह जो कह रहे हैं कि एनएसयूआई के लोगों ने किया है, तो एक प्रश्न आप सबको भी पूछना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री उनका, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके अंडर में, यहाँ पर जो है एलजी उनके हैं, देश में सरकार उनकी है, पूरा का पूरा जो है उनकी हेजमनी है। उस वक्त जो है वो अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए अनर्गल और झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम आप सबके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और देश को भी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का सवाल अब सिर्फ विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है, ये देश और समाज का भी सवाल है। हम आप सबसे यह आग्रह करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आप धैर्य रखें, कोई भी परिस्थिति हो जाए, जो हमारा विचार है, जो हमारा एजेंडा है, उससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और एजेंडा हमारा ये है कि इस बार पहली बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विमेंस एजेंडा लाया गया है। और उस एजेंडे की सबसे खास बात यह है कि महीने के 2 दिन, कम से कम 2 दिन जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है, और इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। खास बात यह है कि जब हमारे कैंपेनर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो महिला शिक्षिका आकर के कहती हैं कि हमारे लिए तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक एजेंडा को, जिस तरीके से कॉलेज के भीतर जो एनएसयूआई से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो क्लास करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर से आते हैं, वापस घर को जाते हैं, वो तमाम विद्यार्थियों का एक व्यापक सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है उसमें हम राजनीति नहीं खेल रहे हैं। हमारे लिए ये नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीतें और तुरंत से जो है भाजपा में मंत्री बनने का जो है विकल्प खुला हुआ है। जो सरकार में होते हैं उनके प्रति यह आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं और लगातार इस देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आप हमारे पैनल को भी देखिए, हमारा पैनल साधारण किसान बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप से पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं। और हमारा जो पॉजिटिव एजेंडा है, जो पॉजिटिव वाइब है, उससे व्यापक तरीके से विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं और विद्यार्थियों की सेवा करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं। और हमारा जो पैनल है उसमें एक लड़की के पिताजी जो है वो आर्मी में थे, माताजी उनकी जो है किसान हैं, तो वो समझते हैं कि सेवा का क्या मतलब होता है। इसीलिए हमने कहा कि चाहे देश में कोई भी इश्यूज हो, मणिपुर की अगर आप बात करें तब भी ये चुप रहे, महिला पहलवानों की बात करें तब भी ये चुप रहे, विश्वविद्यालय का बजट कट किया गया तब भी ये चुप रहे, हर साल जो डूसू का बजट था उसका क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस बजट को क्या किया, उस पर भी ये चुप हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया है, इनको लगता है कि हम हार जाएंगे और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने एबीवीपी के जो नेता हैं उनकी इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है। तो जो उनका असली कैरेक्टर है ना, कहते हैं ना कि परीक्षा के वक्त लोगों का असली चरित्र बाहर निकल जाता है, तो ये जो ज्ञानशील एकता का दावा करने वाले हैं उनकी अज्ञानता, अश्लीलता और अराजकता सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक डेमोक्रेटिक पैनल है, जो पैनल इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, हम विद्यार्थियों के लिए जैसे सतत लड़ते रहे हैं हम आगे भी लड़ते रहेंगे।